विजय कौशिक जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। ये तो डिनर डिप्लोमेसी के चक्कर में जो इंडिया अलायंस है उसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा हो गया। कुछ नहीं है, हम शुरू से कह रहे हैं कि देश हित में कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा बलिदान देश के लिए कर रही है और उन परिस्थितियों में हमें इस तरह की आशंका थी कि कुछ दलों का व्यवहार ऐसा हो सकता है कि जो सभी को रास ना आए, उसमें चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात हो चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, लेकिन देश हित में हमने सभी चीज़ों को स्वीकार किया है क्योंकि आज देश महंगाई से, बेरोजगारी से और जितनी भी तमाम आर्थिक मोर्चे की दिक्कतों से गुजर रहा है, उसमें देश के 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। खुद ऐसा सरकार मान रही है। देश के आरबीआई के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। आरबीआई के रिजर्व फंड से सरकार 2-2 बार पैसा लेकर खर्च कर चुकी है। सवाल यह है कि जिस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं, उनका पैसा इस तरह के आयोजनों में खर्च हो, क्योंकि अतिथि देवो भव की परंपरा है हमारी, लेकिन उन लोगों का भी ध्यान रखा जाए। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों पर काम करती है। लेकिन विजय जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अतिथि देवो भव की परंपरा को भी आप मानते हैं। जो G20 समिट का पूरा थीम रहा वो भी वसुधैव कुटुंबकम रहा। हमने अपने मेहमानों का बड़ा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, लेकिन किसी एक नेता के वहां पर पहुंचने पर, विश्व पटल पर हमारी छवि को देखते हुए हम अगर एकजुट होते तो क्या अच्छा नहीं लगता? नहीं, देखिए, जब छवि की बात होती है किसी भी देश की तो हम अमेरिका के नागरिकों की आमदनी की बात करते हैं, हम ब्रिटेन के नागरिकों की आमदनी की बात करते हैं। तो किसी भी देश की मजबूती इस आधार पर नापी जाती है कि वहाँ के लोगों की कमाई क्या है, वहाँ के लोग हैप्पी इंडेक्स के मुताबिक कितने खुश हैं, कितने नहीं हैं। यहाँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि लाखों रुपए कमाने वाला भी दुखी है। आज लोगों से अपने खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। इसका जवाब ले लेती हूँ। विजय कौशिक जी, ये तो बड़ा हल्के में जवाब दिया है संजय जी ने। उनका कहना है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और वो अधीर रंजन चौधरी को सीरियस भी नहीं लेते हैं। तो क्या बहुत सारे नेता है कांग्रेस के जिनको विपक्ष जो है वो सीरियस भी नहीं लेता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप में इतना मजबूत है कि सभी क्षेत्रीय दलों को उनका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जी हमारे एक बड़े नेता हैं पार्टी के, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का बड़ा दिल है और उसी बड़े दिल के तहत हम ये मानते हैं कि हमारे साथ जो कई क्षेत्रीय दल जुड़े हुए हैं उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बहन मायावती जी को ले लेते हैं। लेकिन विजय जी, बड़ा दिल है तो बड़ी छोटी बात कर दी, क्योंकि जो टीएमसी के नेता है वो कह रहे हैं कि तो बहुत छोटी बात आप लोगों की तरफ से की गई। नहीं, ये छोटी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, कई बार जगाने के लिए जो है ना, बार बार जो है खटका दिया जाता है, तो हम अपने सहयोगी दलों को ये बार बार बताते भी रहते हैं कि भैया भाजपा एक बहुत चालाक पार्टी है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनसे डरिए मत, दबिए मत, क्योंकि इन्होंने शिवसेना तोड़ दी, इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तोड़ दी, इसलिए इनसे डरकर इनके दबाव में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज देश के पास एक मौका है इस तरह के जुमलेबाजों से बचने के लिए और हमें मिलकर काम करना है, इस देश को बचाना है, वरना इस देश की आर्थिक व्यवस्थाएं ढह जाएंगी, इस देश का आम मजदूर, गरीब आदमी बर्बाद हो जाएगा। तो हम ये देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम बड़े दिल से सोच रहे हैं। हमें मालूम है कि सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर कुछ दलों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, उसमें बसपा एक प्रमुख पार्टी हो सकती है निश्चित तौर पर। बहन मायावती, देखिए, आप मुद्दे पर रहिए विजय जी। मैं G20 और डिनर की जो रिएक्शन जो आया है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, उस पर मैं आपसे सवाल लगातार कर रही हूँ। मैं वही कहना चाह रहा हूँ जी। मैं समझना चाह रही हूँ कि एक तरफ इतना बड़ा मंच था G20 का, दूसरी तरफ अलायंस है, तो क्या इन दोनों को भी एक ही देश में हम ऐसे जोड़कर देखेंगे जब बात हमारी दुनिया में छवि बढ़ाने की हो? मैंने कहा कि दुनिया में अगर छवि देखनी होती है किसी भी देश की, तो उसके लिए पैमाना वहां के देश का नागरिक है। अगर अमेरिका का नागरिक कहीं कैद हो जाता है तो पूरा अमेरिका वहां ताकत लगा देता है ना, जबकि हमारे देश के लोगों की क्या स्थिति है, हमारे देश के लोगों के प्रति हमारी सरकार की क्या स्थिति है, पूरी दुनिया को हकीकत मालूम है। क्यों मोदी जी ने इतने बड़े पैमाने पर खर्चा किया? फिर मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल समझाने की जरूरत कहां से आ जाती है विजय जी? फिर मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल समझाएंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर हम केवल एक, हमारे नेता ने उन्हें सुझाव दिया है, उन्हें चेताने का काम किया है, उन्हें बताने का काम किया है कि कोई खिचड़ी ना पकाने लग जाएं, कोई नई खिचड़ी ना पकने लग जाए, जवाब ले लेते जिससे कि गठबंधन पर खतरा हो। विजय कौशिक जी, क्रूशियल स्टेज है और ऐसे में अगर आपस में ही उलझे रहे तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नहीं, देखिए, पहली बात, आपस में उलझने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम आपस में अपने मुद्दे नहीं रखेंगे, अगर कोई चीज हमें गलत दिखाई दे रही है उसको नहीं रखेंगे,
तो हमारी आपसी एकता में कहीं ना कहीं दरार पड़ सकती है। क्योंकि मैंने कहा ना कि जैसे बसपा जैसी पार्टियां हमारे साथ आना चाहती थी, लेकिन सीबीआई और ईडी के डर की वजह से नहीं आ पाई। हमारे गठबंधन की वजह से तो शिवसेना आप को तोड़ दिया कहना गया। क्या चाहते हैं कि ममता बनर्जी अगर डिनर पर पहुंच गई तो फिर क्या अलायंस से अलगाव का इशारा देखते हैं आप इसे? नहीं, हम ये मानते हैं कि हमारा पाला चूंकि एक बहुत ही ऐसी राजनीतिक पार्टी से पड़ा है जो कि कूटनीति में एक्सपर्ट है, तो निश्चित तौर पर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनसे हमारे सहयोगी दल किस जितना पर दूरी भरोसा नहीं बनाएंगे है आपको? किस पर उतना भरोसा? अच्छा रहेगा भरोसा हमारे किस इस पर नहीं गठबंधन है? के जो लिए। लोग अलायंस से जुड़े हुए हैं उन पर भरोसा नहीं है या फिर सामने वाली पार्टी पर भरोसा? नहीं, नहीं, पहले हमें कौशिक अपने जी, साथियों पर पूरा कौशिक जी, भरोसा है, लेकिन सामने वालों का भरोसा नहीं है, क्योंकि कौशिक ये जी, लोग पहले साम अपने दाम पार्टी के दंड भेद हर मुख्यमंत्री को विद्या में रोकिए। माहिर हैं।